नमस्कार, नीमच टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तबरेज अफगान। 5 राज्यों के एग्जिट पोल हमारे सामने है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। नीमच में भी कई तरह के कयासों का दौर शुरू हो चुका है कि आखिर किसकी जीत होगी। बीते 12 घंटों के बाद ही हमारे सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन नीमच की गद्दी पर, विधायक की गद्दी पर विराजित होगा और किसके सर पर सिरमौर होगा। इसी के साथ ही हमारे साथ जो कांग्रेस प्रत्याशी है, जो दमखम से चुनाव लड़े, उमराव सिंह गुर्जर, वे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। किस तरह के हालात बनने वाले हैं, मध्य प्रदेश में क्या हालात बनने वाले हैं और नीमच की क्या स्थिति है, इनको लेकर जानेंगे खुद उनकी ही जुबानी। स्वागत है नीमच टुडे में आपका। क्या लगता है, कितना आश्वस्त है आप कांग्रेस की सरकार को लेकर, नीमच की विधानसभा को लेकर? देखिए, कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में बन रही है और ये इसलिए बन रही है कि 15 महीने का कार्यकाल कमलनाथ जी का अच्छा रहा और बाद में जो है विधायकों को खरीद फरोख्त करके जो सरकार बनाई है, इससे पूरे मध्य प्रदेश में जनता में आक्रोश था और वो आक्रोश नीमच में भी रहा है। इस बार देखा जा रहा है कि जो भी शहरवासी है, हर तरह के कयासों का दौर जो शुरू हो रहा है, जो राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे हैं, वो इस ओर लगा रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में उमराव सिंह गुर्जर को काफ़ी बढ़त मिल रही है, लेकिन शहर में कहीं ना कहीं से माइनस होते जा रहे हैं। क्या लगता है, किस तरह के हालात है? देखो, ये तो अब हमारा जो है इस चुनाव का भविष्य अभी बंद है और कल निर्णय होने जा रहा है। वो तो सारा निर्णय आप लोगों के सामने होगा, लेकिन मुझे नीमच शहर के मतदाताओं पर और यहाँ के कार्यकर्ताओं पूरा भरोसा है कि वो विकास को चुनेंगे, नीमच शहर का विकास करवाना चाहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं में अपार उत्साह था। निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़त मिलेगी और मैं सोचता हूँ कि नीमच विधानसभा सीट जो है यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता और मतदाताओं के बल पर हम चुनाव जीत रहे हैं। पिछले 2 से ढाई दशक के अंदर कभी ये अनुमान नहीं लगाया गया, कंपटीशन इतना देखा नहीं गया कांग्रेस भाजपा के अंदर। क्या लगता है, इस बार कांग्रेस के पक्ष में कौन सा फैक्टर काम किया है जो इतनी कांटे की टक्कर इस बार नीमच विधानसभा में देखने को मिल रही है? देखो, यहाँ उम्मीदवार मुझे कांग्रेस से बनाया था और मैंने यहाँ के नीमच शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में मेहनत की है, इतने सालों से काम किया है। मुझे इस पर विश्वास है कि लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है और कयास तो सब अलग अलग लगाए जाते हैं। कयासों से चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव में मतदाता अपना मत का उपयोग सोच समझ के करता है और वो इसलिए करता है कि नीमच का कहीं कहीं विकास हो। लगातार 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए सब विकास रुका हुआ था। विकास मंदसौर में भी हुआ है, विकास कहीं चित्तौड़गढ़ में या राजस्थान में कहीं ज़्यादा हुआ है और नीतियाँ ऐसी बनी हैं जो आम लोगों तक पहुँचे। कांग्रेस ने ऐसी नीतियाँ नीमच अपने मध्य प्रदेश में भी ऐसी नीतियाँ अब बनेगी ताकि आम लोगों को राहत हो, आम लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। इस बार जो पूरे नीमच सहित प्रदेश भर में एक फैक्टर चला है कर्मचारियों का, ओपीएस को लेकर काफ़ी नाराजगी थी सरकार को लेकर। पूरे परिवार सहित ओपीएस को लेकर जो सरकारी कर्मचारी है, उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। चाहे आंगनवाड़ी की भी अगर हम बात करें, जो अन्य जो सरकार से जो नाराज जो तबका था, उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में परिवार सहित भरपूर वोटिंग की है। तो क्या लगता है कि इस बार कुछ गेम चेंजर साबित होगा या आक्रोश का खासा फायदा मिल रहा है? क्या मानते हैं, भाजपा हार रही है या कांग्रेस जीत रही है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से कहीं न कहीं हर वर्ग को परेशान करने का काम किया है। छोटा व्यापारी है वो सरकार की नीतियों से परेशान था, चाहे वो जीएसटी हो चाहे अन्य नीतियाँ हो। किसान वर्ग को उनके फसल का हक नहीं मिल रहा था। कर्मचारियों को जो सालों से उनका हक मिलना था, मिलता आ रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोकना चाहा। लेकिन कर्मचारियों ने पूरा सपोर्ट अब की बार कांग्रेस को किया है और निश्चित रूप से उसका लाभ उनको वो चुनाव के बाद में मिलेगा। ओपीएस का मुद्दा था वो उनके लिए सही था और उनका हक भी था और हम उनका हक दिलवाए। उमराव सिंह गुर्जर नीमच में कई मुद्दों को लेकर लड़े हैं, चाहे किसानों का मुद्दा हो, कृषि भूमियों का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो।
विधायक अगर आप बनते हैं, कांग्रेस की सरकार अगर बन जाती है, तो किन मुद्दों को पहले प्राथमिकता देंगे? देखो, मुद्दे तो बहुत हैं और इन 20 सालों में हर वर्ग के लोग परेशान हुए हैं और हम उन सभी मुद्दों पे एक साथ काम करना चाहेंगे जो आम आदमी को लाभ मिले। जिस तरह से भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिस तरह से बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, बंगले बगीचे की समस्या का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, नीमच के विकास का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिले, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। निश्चित रूप से इन सब मुद्दों पर काम करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य यहाँ पर बहुत आवश्यक है, जो आम लोगों को राहत मिलेगी। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे, काम भी करेंगे और कमलनाथ जी की सरकार बनने के बाद इन सब लोगों के लिए हम कहीं न कहीं अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। 5 राज्यों के एग्जिट पोल आए हैं हाल ही में। कहीं पर एमपी में कांग्रेस को जिताया जा रहा है, कहीं पर हरवाया जा रहा है। इसको लेकर कमलनाथ का भी बयान हाल ही में आपने सुना होगा। क्या लगता है, एग्जिट पोल को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? एग्जिट पोल जो है ये एक मैनेज किया हुआ है, ये गोदी मीडिया का काम है और ये मैनेज भी इसलिए किया गया है कि पूरे मध्य प्रदेश में सबको ये मालूम हो गई कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो एग्जिट पोल के माध्यम से कहीं न कहीं अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाएं और इस माध्यम से कहीं न कहीं हम फर्जीवाड़ा करके इस चुनाव को जीतने की कोशिश करें, इसलिए ये सब उड़ाया जा रहा है और सब किया जा रहा है। लेकिन अधिकारी इस बात को जानते हैं, इंटरनली ये बात जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, मतदाताओं ने फैसला कर लिया है और उनको ये मालूम है कि हम निर्वाचन का काम है तो हम ईमानदारी से करें और जो नियम बने हुए निर्वाचन के उस अनुसार ही काम करेंगे। इनके कहने में आकर इस तरह से अधिकारी दबाव में आकर काम करने वाले नहीं हैं। ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी उमराव सिंह गुर्जर, जिन्होंने तमाम बातों पर अपनी बेबाक राय रखी है और कहा है कि जो एग्जिट पोल है वे पूरी तरह से मैनेज किए हुए हैं। हर स्थिति में, हर हाल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और नीमच से कांग्रेस का विधायक बनने जा रहा है। आप देखते रहिए नीमच टुडे।